भैया बाबू, आप सबका हमार हाथ जोड़ के प्रणाम बा। सब हमार परिचय सुनाए, हमके ही कहाँ से आई है। बाबू हमार नाम नेकू राम बा। हमका लोग नेकू राम किसान से जाना थे। हमार घर ही गांव मीरपुर में बा। हमरे परिवार में हमरे पास भगवान दुई औलाद दिए, एक लड़का एक लड़की। हमरे बेटवा का नाम अमर बा, बिटिया के नाम पूजा है। ये दोनों लड़कियन के दोनों तरफरी है, तो वही ज्यादा से ज्यादा 4-5 साल बीते भर रहन। तबे भगवान हमारे ऊपर बहुत बहुत बड़ी चाकी डाल दी है। दोनों लड़कियन के सर के ऊपर से महतारी का साया मिट गया। भगवान उनके महतारी के अपने पास बुलाए ले। बहुत तकलीफ भवा। गांव वाले कहे लगे नेकू भैया, आखिर तोहार दोनों लड़के नवा बहुत छोट छोट हैं, इनकी परवरिश कैसे होई। हमके हाँ भाई, लेकिन जो ऊपर वाला अगर कुछ करत बा तो ठीक ही करत होए। भगवान के ऊपर छोड़ के भैया अपने काम में व्यस्त रहे। फिर हमसे हमारे ऊपर सामने यह बात आए, कहने यार भैया कि ब्याह कर लेता, तोरे घरे में दूसर मेहरारू आई जात, तोरे लड़कियन के परवरिश हो और घर परिवार बकायदे चला। हम कहे भाई देखा सौतेली महतारी के कहे होती, कहे रे यार सब उससे नहीं निकल जाते। तो फिर हमारे दिल दिमाग में आए कि जरूर भाई अरे सच कहता है, बिन घरनी घर भूत का डेरा। घर को सजावे बरे घर में औरत रहा बहुत जरूरी होती। औरत के रूप में अगर सयान लड़कियां है, अपन खुद बिटिया काहे न भाई, पतोह काहे न भाई। बिटिया पतोह माना तो भगवान के तरीका से कई बार काज कि हमारा तो आज बिटिया कहूँ तो जई है, तब दूसरे के बिटिया अपने ही आई है। लेकिन हमार पूजा बिटिया जेका भगवान तो हमारे पूजा के जैसे दे। हमारा बेटवा पढ़ के आवत रहे ने, रास्ता में उनका एक्सीडेंट हो गया। दोनों आँखी के अंधा हो गए। लेकिन हमार पूजा बिटिया ऐसे आए कि अपने ही बूढ़े बाप का भी सहारा बनी आए और बेटवा अमर का भी सहारा बनी आए। घर परिवार में 2 जने और आए भैया। जौन दूसर का बियाहवा हम की, हमार दूसर के बियाह मेहरारू का नाम बा शोभावती। वो तो जना उबई भाई ने दहेज में अपन भाई लेके आए यहाँ। ओके सारे का नाम बा विशंभर नाथ जहरीला। सही बात सारू पूरा जहारा ही बाऊ। ये 2 थी जौने घरे में यही पूरा घर बर्बाद हो जाए। माँ कई लागे इतना हो ससुर जहरीला। हमका तकलीफ के बाद बाग भैया लड़कियों के ऊपर बहुत ज्यादा जोर जबरदस्ती करे लागे। उनका हमारे दोनों बेटे लड़कियों को सतावे लागे।
हमारे सामने तो ऐसी बात नहीं आई, लेकिन खेते बारिश वापस आई थी, सुनी थी तो बहुत बड़ा तकलीफ होता। यह सोच के बैठ के रोवे लगी कि हे भगवान, अगर हम ससुर भी आए न किए हो तो ये जंजाल हमका देखे के ना मिलत। अब आए ऊपर वाले का सहारा। बाबू इतना चिंता जिन करा बाबू। हाँ भैया तू सही कहता बिटवा। हर वक्त तू चिंता कह के रोवे लगत, ऐसे खेते में देखी तैसे यहाँ देखती बाबू। खादी के पैसा दा जाए, खाद लिया खेते में डावे के आए। पैसा लेवे भैया? हाँ बाबू। ठीक बा भैया, तो का हम पैसा देवे? असल में अपनों खदिया लावे जात रहे ना, तो हम कहे बाबू के खदिया लेते जाए। हाँ बेटवा बैठा बाबू, बैठ ले आए दे है तो का हम डाल दे धीरे धीरे। मैं कहा जीजा जी नमस्ते। ठीक ठाक दो बिशंबर, तेरी इतनी बड़ी मजाल, तू साले शराब पीते हुए हमारे घर में आया है। कितनी बार तुझे समझाया है हमने ना कि शराब पी के हमारे घर में मत आया कर। गंदी नाली के कीड़े साले तुम मानते ही नहीं हो। बहुत जरूरी काम से आया। दूर से बता कौन सा जरूरी काम है? ताले ताले नाराज हो गया। ठंडी ज्यादा पड़ेगा जीजा जी। कथा दे गुदरी लेके बैठे। इसकी कदर तू क्या जानेगा? एक दिन इसी में लपेट के तू भी चला जाएगा। लेकिन तुझ में इतनी बड़ी सब सोचने समझने की शक्ति भी खत्म हो गई है। जब तक तू शराब पिएगा, ये शराब ही तेरा विनाश का जड़ है। और जिस दिन इसे छोड़ देगा, उसी दिन भला आदमी के तरीके तू भी जीवन जिएगा। किस लिए आया है बोल? बात को मेरे जीजा सुनो ध्यान से, बात को मेरे जीजा सुनो ध्यान से। घर की सारी संपत्ति मेरे नाम कीजिए। जो है हिस्सा तुमने अपने बेटों को दिया, सारा हिस्सा मेरा नाम तुम कीजिए। एक पैसा तुझे साले दूंगा नहीं। क्या चला जा इसी में भलाई तेरी, वरना समझ लीजिए मार कोलों से मैं तेरी चमड़ी उड़ा के नादा करूं। एक पल की देरी लगाया अगर, वो अंजाम इसका बुरा पाएगा। मार कर भेजूंगा तुझको और मुल्क के अदम, साल मुल्क के अदम तू डगर जाएगा। तू हमारे टुकड़े पे पड़ रहा है, हमको थाने धमकी दे रहा है। साले हम तुम्हारे पहली ठंडे बात तो ये गलती किया है जो शराब पी के आया है। साले ऊंची आवाज में बात करने इतनी की तेज कोशिश गंध कर रहा है तेरी ये शराब कि हम शराब के वजह से तेरे बोल नहीं पा रहे हैं। साले साले
आज साले हम तेरी कहानी खत्म कर देंगे। ए विशंबर, भलाई तुम्हारी इसी में है। मैं तेरा जीजा हूँ, तुझसे बड़ा हूँ, तेरी बहन का पति हूँ। तो क्या हुआ बे? बस समझा रहा हूँ, तू जितना जल्दी हो सके हमारे पास से दूर चले जा। अपनी बहन के पास जा। हमको नसीहत सारे चार हुआ पीने वाला इंसान साले हमको साले नसीहत दे रहा साले। मैं कह रहा था कि जीजा हमारी बात को तो मान लीजिए और घर की सारी रियासत मेरे नाम कीजिए। ये साला हमारी बात को इनकार किया, मैं साले को मौत के नींद में सुला दिया। यहाँ मेरा रहना ठीक नहीं है, मैं यहाँ से भाग जाता हूँ। नहीं किसी की नजर मेरे ऊपर पड़ गई तो झांप फंस सकते। जाओ बाबूजी। भगवान आखिर मामा मामा कहा कुछ चिल्लाती है? क्या हुआ? बात क्या है? मामा देखिए ना, बाबूजी को किसी ने मार डाला। क्या बाबूजी को किसी ने मार डाला? अरे हमारा जीजा की कहानी खत्म है। कौन यहाँ पर है? मौजूद तो हो, मेरी बात सुन। बाबू जो को मारने वाली तू है रे, अब तो साली ढोंग बता रही हमको है? इसी तरह की ना बातें ऐ मामा कहो, खून बाबू का मैंने नहीं है किया। घर में मामा पुलिस को बुलावे नहीं, घर में साजिश है
अपने किसी ने किया घर में साजिश। पहले उसको नहीं बुलाऊंगा तो उसको बुलाऊंगा रे। अरे मेरी बहनिया शोभा रानी आओ, बोले देखो जाओ। क्या बात है भैया? भैया भैया कर रही हो, तुझे कुछ मालूम है? अरे क्या बताओगे तब मालूम। ये हराम दादी जीजा जी को काम तमाम कर दी। अरे मार डाले साले। तुम्हारे जीजा जी है स्वामी। आंखों से देखा, नजर से देखा, अगर मौके पहुंचता ना तो हराम दादी भागना चाहती थी। पीछे हटिया। क्या रे पुजवा? ए पुजवा हट जाई। सुन मेरी बात। क्या रे पुजवा हट जाई, तू मुझको बता। क्यों रे पुजवा? हट जाई तू मुझको बता। खून अपने पिता का तू क्यों कर दिया? क्या खता थी तुम्हारे पिता ने किया? खूनी सिंदूर मेरा बना क्यों? हर जाइए नहीं तो करे का बिगाड़ तो बाप रे न ते माटा है इनका। कौन आ जाए? अम्मा, हाँ, तू के हमारे बात पे विश्वास नहीं है मम्मा? विश्वास की बात नहीं है। हर जाए तू ही खून की है, मेरे भैया बता रहे हैं ना, तेरे मामा बता रहे हैं ना, क्या झूठ बोलेंगे हो? नहीं माई, हाँ, हमारी बात सुना, हम बापू के नहीं मारे। बोल क्या बात है बोल। खून बाबू का मैंने नहीं है किया, नहीं खूनी सिंदूर बनाई तेरा। झूठा इल्जाम हम पे लगाया गया। यही खून की है ना? झूठा इल्जाम हम पर लगाया गया। घर में अपने किसी ने डाला दगा, झूठा इल्जाम हम। हर जाए कहेगी तू मेरे मारने से नहीं बताएगी, तू ऐसा नहीं बताएगी। साफ साफ इसी वक्त मैं फोन करूंगी मीरपुर थाने में। वहां से दरोगा जी आएंगे, 2-4 पुलिस वाले आएंगे। जब तक तेरे ऊपर पुलिस की मार नहीं पड़ेगी तब तक तू साफ साफ बयान नहीं करेगी। हर जाए तू जिंदा मत कर बना रही पुलिस में। हेलो 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 हेलो। हाँ कौन? अरे मैं मीरपुर गांव से बोल रही हूँ, शोभा रानी। तो थाने में क्यों फोन लगाई? थाने में फोन लगाया साहब इसलिए आज मेरे घर में मेरे पति का मर्डर हो गया, खून हो गया क्या साहब। बात कर रही हो? हाँ साहब, तुम्हारे घर में तुम्हारे पति का मर्डर हो गया? मेरे पति श्री नेकुराम किसान का खून हो गया। और ये बताओ, ये मर्डर किसने किया? मर्डर करने वाला कोई और नहीं। आप आइए साहब, कतली भी यहीं पे मौजूद है। वो सुनो सुनो, हाँ ओ
वो जो खून किया है हाँ हाँ उसको पकड़ के रखना, जाने ना पाए, पुलिस वाले बहुत जल्द पहुंच रहे हैं। ठीक है साहब, आप आइए, मैं आपके आने का इंतजार कर रही हूँ। आप आइए साहब, जल्दी आना साहब, फोन रखती हूँ। एक काम कीजिए भैया, आप चलिए, आराम कीजिए, चलिए चलिए, रायता मत फैलाइए, चलिए। अभी पुलिस वाले आएंगे, हट जाए, तेरे ऊपर पुलिस की मार पड़ेगी तब तू बताएगी रंडी। तो सारे मारम लंगड़ा हो गया भाई साहब, हेरते तक ये उम्र अरे यार, बड़ी बेवकूफ औरत है यार, इस तरीके से पैर पकड़ा जाता है। एक आदमी धक्का देकर एक आदमी पैर पकड़ ले, इनका देख के ना पाए, छोड़ ये सब लगे ना है। छोड़ दिया, बात करती हो, खड़ा हो गए का सरवा कहाँ डाइल है बात है, निकाल निकाल बे, निकाल बे। तो का साले कब है पागल साले बेवकूफ, कब है कब? अरे राम रे, क्या कर रहा है? अरे राम रे, अरे राम अरे राम रे, अरे राम रे, अरे राम। क्या बे? क्या हुआ? ये कौन मेहरारू है यार? क्या हाँ? क्या? आई अब चौकीदार, हाँ नहीं सारे बघारी डाल है तू, हम बघारी दार, चौकीदार चौकीदार मारी लंगड़ा कर डाली, तो का देख ना पाए। देख नहीं डाल, डंडा कहाँ मेरी डाल दी, अबे हो गया, चल खत्म कर, औरत हो है, गया, औरत है, जाने दो। हो गया, हो गया। अरे हो गया, अरे साहब, आपके ऊपर, आपके अंदर गया होता, आप समझ में आता। यार जाने दो, नहीं रो नहीं, रो नहीं। अबे साहब, क्या नाम है? शोभा रानी साहब, मैंने आपके पास फोन की थी। तो थाने में फोन तुम लगाई थी? हाँ साहब। तो ये बताओ लाश कहाँ है? ये देखिए, मेरे पति नेकुराम किसान जी को बहुत बेरहमी से मार दिया गया है। ये तुम्हारे पति है? हाँ। और इसको मारने वाला कहाँ, खुली कहाँ है? खून करने वाला कोई और नहीं है। कौन है? वो देखिए बैठी है, वो देखिए, इनकी बेटी है। ये लड़की ने खून किया? हाँ, इसी ने खून किया है। ये लड़की ने? हाँ, वाह भाई वाह, ये खून किया साहब। एक लड़की ने खून कर दिया है, हाँ, वो भी बहुत बेरहमी से मारा जाए। इतना मार, इतना मार, साली तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा। हम जाते अब हम बताओ तो कैसे मारे थे? ते आग हमरे धोखे तक वो का खड़ा रहा। अरे धोखे से उसका हाथ पांव तो हटाओगी, हराम खोरा ना लाए ना का सारे हम धोखे लिया क्या है? चल रखिए, ये तो सिर्फ डंडा बराबर खूटा, यहाँ पे डंडा लग चलते हैं, जितना बड़ा बुरा है उससे बड़ा डंडा ही लग चलते हैं। जाने दो, जाने दो, जाने दो, जाने दो, जाने दो, लाठी नहीं है, लाठी नहीं यार। जाने दो, हो गया, चल ठीक है, औरत जाते इनसे गलती होती रहती है, खत्म। औरत जान लड़की है, हो गया। अरे जाने दो, गलती मान ली ना, गलती मान, इसमें नाराजगी क्या बात है? अब ऐसे इससे सतर्क रहना, ठीक? अबे साला तेरी जोर से पड़ेगी, सारा गुल्ला गायब हो गया इसमें से। गुल्ला का हो गया रे? गुल्ला का हम खाई लिनका। गुल्ला क्या हो गया? जाने दे, हो गया, थाने से दूसरी मिल जाएगी। नहीं, गुल्ला कहूँ अंदर तो नहीं चला गया। सारे मुंह के अंदर जाए क्या बे? मुंह के अंदर जाएगा क्या? अंदर तख्ते के नीचे अंदर चला गया, तेरे कहने का मतलब है? साहब, ये हट जाए। पागल है, कहा रहते एकदम। ये मार भाई। क्या तुम्हें को सब कुछ करना था तो पुलिस वाला क्यों बुलाई? जाने में, जाने, चल इधर आ, इधर नहीं। अबे चल, हट, हट।
जब पुलिस वाले आ गए हैं तो उसके ऊपर क्यों चोर दबा दे रही, क्यों मारने दौड़ी है? नाक लाया नाक लायक सारे ने कहा नाक चुगत बाटाई ना लायक हमार जाते। अरे यार हमार जाते में हराम जाते हराम जाते। सुन डर मत, गुस्सा ठंडा, कंट्रोल कंट्रोल। इतना ना कितना गुस्सा। पहले लड़की बुलाओ, लड़की को। ए लड़ाकी लड़ाकी सारे ने कहा झगड़ासी। हाँ ये झगड़ा से चले लड़की हो बच्ची ये सब नहीं कर सकता। लड़की लड़की चच्ची हाँ चच्ची चच्ची सारे ने तो नानी है। हट नानी आंखों बड़ी खराब कर दे। लड़की इधर आओ। उठ बैठ खड़ी हो। हाँ वही उठे बैठे चार कान उठे बैठे। अबे उठ के इधर आओ। इधर आओ इधर इधर। क्या नाम है? पूजा नाम है साहब। पूजा। देख हम पुलिस वाले हैं, पुलिस वाले हैं और सच्चाई जानने के लिए हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। ठीक ठीक, लेकिन इतना सोच ले कि हम लोग लेडीज और कोई लड़की पे हम लोग हाथ नहीं उठाते हैं। हम लोग महिला को नहीं मारते। महिला सारे ने कहा बैल का मारा थी महिला में महिला को नहीं मारते। ला तुम्हें पूछ रहा हूं पूजा की नाम ये गुनाह करे। देखो पूजा, पूजा सुनो, पूजा मेरी बात। कल हमें चिल्लान नोटा था फेंकत चला जाए हुए बसवारी की कागज हमें ते का चिल्लाता बोलबो न करी। ऐसे तो सारे पागल चौकीदार सारे चलाएंगे साथे। कान फाट डालता है चिल्लाए की। पूजा तुमसे जो कुछ पूछा जाए सारी बात से सच बताना, कोई भी बात छुपाने की कोशिश मत करना। ठीक ठीक, मेरी बात सुनो। पूछता पूजा मुझसे बता ना सकी, जान बापू का अपने है किसे ले लिया, बापू का खून करते शर्म, किस जन्म का तू बदला है इनसे लिया। तुम मुझे बताओ कि तुम्हारे पिता थे, तुम इनकी बेटी थी और एक बेटी अपने बाप को नहीं मार सकती। आखिर तू बता अपने बाप को किस लिए मारी? बोल, क्या खता थी इनसी, क्या दुश्मनी थी तेरी? बोल। मेरी बातों पे भी सिवा मेरी बातों पे भी सिवा ऐसा अब करो
तो हो दोस्त भैया ये मेरे सुनो। साहब बोलो। आप जो भी पूछेंगे हम आपसे झूठ नहीं बोलेंगे साहब, क्योंकि हमारे घर में हमारे यकीन कोई नहीं कर रहा है साहब। कम से कम आप तो यकीन करेंगे, हम अपने बाबूजी को नहीं मारे साहब। अरे तुमने नहीं मारी, ये बता इस बुड्ढे का खून किसने किया? तेरे मामा तेरी माँ का कहना है कि ये मौके वारदात में तुझे लाश के पास देखे और तू खून करने के बाद यहाँ पर गलासा लेकर के बैठी थी। अगर तुमने खून नहीं किया तो तेरे घर वाले कैसे कह रहे हैं? बोल बोल। नहीं साहब, हमारे हाथ में गड़ासा नहीं था, वो गड़ासा तो हमारे मामा के हाथ में था साहब। हमने अपने बाप को नहीं मारा। हो सकता है तुमने अपने बाप को गलासे से मार करके रख दिया होगी और मौके पर तेरा मामा पहुंचा होगा, उठा लिया होगा, ये भी तो हो सकता है। सुन, हम लोग पुलिस वाले हैं, बर्दाश्त की खाद होती है। इसीलिए तो कह रहे हैं साहब, आप पुलिस वाले हैं, आप कुछ भी सोच सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। आपके बार बार पूछने से हमारा जवाब नहीं बदल जाएगा साहब। तेरे खिलाफ तो दो सबूत है, लेकिन तेरे लिए कौन सबूत है? सफाई लिए क्या है? बोल। हमारे पास सफाई में हमारे पास कुछ नहीं साहब। नहीं है ना? अगर हमारी बातों पे विश्वास नहीं है, हमारा जुर्म अगर साबित हो गया तो हमें हथकड़ी लगाकर हमें जेल में डाल दीजिए साहब। पूजा भैया, बहन, भैया मेरी बात सुन। तेरे रोने की आवाज आती मुझे। तेरे रोने की बहन आवाज आती मुझे। तेरे रोने की आवाज आती मुझे। मेरी बहन ना तू सच सच बयां कीजिए। तेरे रोने की आवाज आती। क्या बात है रे, ये घर में हमारे किस तरीके का शोर हो रहा है और तुम रो क्यों रही हो पूजा? और लोगों की आवाज कैसे आ रही है? बताओ मुझसे पूजा। सुनिए भैया, कहाँ है तू? आपके सामने हूँ भैया। मेरे सामने है तू, तो तू रो क्यों रही है? पूजा नहीं भैया, रोते नहीं है बाबू। बता बता अपने भाई से की बात क्या है, बोल। मर गए
सुनो। मर गए बापू। हाँ भैया, मर गए अपने बापू। अरे भैया सुनो, अच्छा, झूठा इल्जाम हम पे लगाया गया। तुझ पर झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है। जा रही तेरी बहना बिरन जेल में। नहीं, जा रही तेरी बहना बिरन जेल में। करके साजिश है मुझको फंसाया गया। जा रही तेरी बहना बिरन जेल में। ये कैसी बात कर रही है पूजा कि मैं जेल जा रही हूँ? मुझको जबरन फंसाया गया, मुझ पे साजिश हो रही है। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि तू कहना क्या चाहती है। भैया हाँ खेतों से काम करके घर पे जब आई भैया, हाँ बड़ी जोरों से भूख लगी थी। हाँ, घर पे सोची कि माँ मिलेगी, भूखी थी। माँ से कहूंगी तो माँ खाना देगी, मैं भी हाँ। खा लूंगी। आपके भी लिए थोड़ा लेकर के जाऊंगी। हाँ लेकिन घर में जैसे ही पहुंचकर देखती हूँ भैया, हाँ, अपने बाबूजी के पेट में किसी ने गड़ा सा मार करके उनके ऐसा ना अंदर कहो पूजा, ऐसा नहीं कहते। हमारे बाबूजी के सिवा कौन है हमारा बहना? नहीं, हमारे बाबूजी हमें छोड़कर नहीं जा सकते। ये कहो कि ये बात गलत है। कहो बहन। कैसे कह दूं भैया, कैसे कह दूं कि ये झूठ है? हाँ, अगर ये झूठ होता तो कितना अच्छा होता भैया। कम से कम आज मैं अपने बाबूजी से मिल करके उनको अपनी तकलीफ बताती नहीं मानता। कि बाबूजी के न रहने पर माँ हमारे ऊपर और आपके ऊपर कितना जुल्म ढाती है। बाबूजी की लाश कहाँ है रे? आइए मैं आपको लिवा चलती हूँ भैया। बाबूजी मेरी आवाज सुनकर बैठ जाएंगे। वो मेरे साथ इतना बड़ा दगा नहीं कर सकते। नहीं, उनको मालूम है कि पूजा सयानी हो गई है, अंधा है हमारा बेटा, शादी कैसी होगी इसकी? कौन होगा इसका सहारा? ए बाबूजी देखो, मैं अमर। उठो बाबूजी। बाबूजी तुम जानते हो कि तुम्हारे सिवा हम भाई बहन का कोई नहीं है भाई। अगर तुम चले जाओगे तो हम किसके सहारे रहेंगे बाबूजी? आप ऐसा नहीं कर सकते बाबूजी, हमें छोड़कर नहीं जा सकते, पूजा को छोड़कर नहीं जा सकते बाबूजी। उठिए, हमसे बातें करिए बाबू। पूजा
कहाँ चली गई? बोलो भैया। तुझे पुलिस ले जा रही है? हाँ भैया, अच्छा, अपने घर में पुलिस भी आई है। हाँ पुलिस आई है। मुझसे बात करवा। कौन है वो जिसे ये नहीं दिखाई दे रहा कि एक मासूम बेटी अपने बाप को कैसे मार सकती है? साहब, ये आ गए हमारे बनवारी लाल भैया। दरोगा बाबू। हाँ, कौन है? ये आवाज तो कुछ पैसा नहीं लगती है। अमर, अमर। हाँ, मैं अमर हूँ, ये तो सच है। मुझे नहीं पहचान पाए। कैसे पहचान सकता हूँ? मैं तो आंखों से देख नहीं सकता। मेरी आंखों की ताकत मेरे बाबू जी, जिन्हें किसी ने मार डाला है। अमर मेरे भाई, उसका इल्जाम मेरी मासूम बहन पर लगाया जा रहा है। ऐसा गजब ना करो बाबू, हमारी बहन को न ले जाओ भैया। अमर मेरे भाई, मुझे नहीं पहचान पाए। नहीं यार। अरे याद करो यार, मैं कोई और नहीं बल्कि वही बचपन का यार, बचपन का दोस्त, मैं तुम्हारा अजीत हूं। अजीत बाबू, हाँ, मैं एक बात कहना चाहूंगा आपसे। बोलो बोलो। बात को मानना भी पड़ेगा, दोस्त हो तुम हमारे। अरे यार, कैसी बात मानो? तुम्हारी बात क्यों नहीं मानेंगे? तुम्हारे सामने बोलो। हाथ जोड़ते हैं अजीत बाबू। अमर, ये क्या कर रहे हो यार? पहले मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, उसके बाद एक पुलिस इंस्पेक्टर हूँ। तुम ये बात पाँव पड़ता साहब तुम्हारे सुनो, इसलिए मेरी बहना को ना जेल ले जाइए। राज पेंटर कभी जी यही कह रहे राज। राज पेंटर कभी जी, राज पेंटर कभी जी यही कह रहे, एक अंधे पे थोड़ा रहम खाइए। राज पेंटर कभी आंखों से देख नहीं सकता अजीत बाबू। हाँ। तुम्हें तो सब कुछ दिखाई दे रहा है, क्या मेरी मासूम बहन तुम्हें खूनी दिखाई देती है? किसी का खून कर सकती है? यार थोड़ी देर के लिए ये सोचिए, सन्ने पे तरस खाओ, मेरी बहन को जेल न ले जाओ। मेरी बहन ने किसी का खून नहीं किया है। छोड़ दो मेरी पूजा को भैया। अमर मेरे भाई, तुम्हारी बात को मैं मानता हूँ यार। हाँ लेकिन मेरी बात सुनो। हाँ सुनो मेरी बात, मैं बता रहा हूँ। बोलिए भैया। मैं मजबूर कानों निभाना पड़े। अच्छा गाड़ी है
बहना तुम्हारी अमर घड़ी है मेरी बात सुन रहे हो? घड़ी है निर्दोष बहना तुम्हारी अमर सजा इसको मिले जिसे कम हो सके। घड़ी है निर्दोष बहना। अमर मेरे भाई, हम लोग दोस्त नहीं, हम लोग एक भाई भाई हैं। मैं आपको हमेशा अपना बड़ा भाई समझता आया। गलत बात है, मैं इस बात को नहीं मानता। सिर्फ इतना कह दे कि तुम मेरी बहन को नहीं ले जा रहे हो बस। अमर मैं मजबूर हूँ, मैं मजबूर इस समय मैं ड्यूटी पर हूँ। मैं फर्ज और कानून के अपनी ड्यूटी निभा रहा हूँ। अपने फर्ज के सामने मजबूर हूँ। मेरे पास फोन गया और फोन में बताया गया कि यहाँ पर मर्डर हो गया है। जब वहाँ यहाँ पर आया तो तुम्हारे मामा और तुम्हारी माँ ने गवाही दिया कि साहब इस शेर नेकू राम का खून करने वाला कोई और नहीं बल्कि इन्हीं की सगी बेटी पूजा है। और पूजा से मैंने पता किया, पूछताछ किया, लेकिन पूजा कोई चीज कुछ बता ही नहीं रही है। क्या बताएगी जब उसने नहीं मारा है तो? कैसे मार सकती है? क्या कर सकती है लड़की? हो बाबूजी को नहीं मारा उसने। अगर ये मामा मेरा कह रहा है तो झूठ बोल रहा है, शराबी आदमी है वो। मेरी अगर माँ कह रही तो भी झूठ बोल रही है। एक बार भगवान भी अगर कहे कि मेरी पूजा ने पिताजी को मार डाला, नहीं मानता इस बात को। साफ साफ बोल दूंगा तुम झूठ बोल रहे हो, मेरी बहन ऐसा नहीं कर सकती। खुद से ज्यादा भरोसा रखता हूँ उस पर मैं। वो अपने भाई का सर कभी शर्म से नीचा नहीं कर सकती वो। अमर मेरे भाई, ये खून ही है कि नहीं? ये खून किसने किया किसने नहीं किया ये तो जब ये जेल जाएगी, कोर्ट में जब फैसला होगा, जब दोनों तरफ से गवाहियां होने शुरू हो जाएगी, उसी समझ में आएगा ये खून किया है कि नहीं किया है। चलो ठीक है, ले जाओ इसे जेल में, मार मार के पूछना तो बताएगी कि मैंने अपने बाप का खून कर दिया है। यही कहना चाहते हो ना तुम घबराओ। इसके साथ साथ मेरे साथ भी एक एहसान कर दो। बोलो। अंधा दोस्तों तुम्हारा बचपन का साथी, कुछ पैसों का जहर ला के दे दो, खा के मर जाता हूँ। अमर कैसे बात कर रहे हो यार? अमर मेरे भाई, नहीं सुन सकता अपनी बहन की रोने की आवाज में। यार माँ कसम आंखों में रोशनी होती तो बाप के कातिल को तो सजा देता मैं, लेकिन क्या करे मजबूरी हमारी। क्या कर सकते मासूम बहन को तुम हमारे ले जा रहे हो। मेरे बाप के कातिल को साला सरेआम ऐसे घूमेगा, मैं तो अंधा हूं, मैं देख नहीं सकता, बहन कुछ कर नहीं सकती। माँ बाप, माँ हमारी और मामा मेरे खिलाफ है, मैं क्या कर सकता हूँ? कुछ नहीं, कुछ नहीं। क्योंकि मैं अंधा पैदा हुआ नहीं, अंधा बन गया। ये पूजा, पूजा कहाँ है तू? अरे लग जाता साहब, क्या लगा ए पूजा, जाने से पहले एक बात कह के जाना तू बस, कि तेरा भाई किसके सहारे रहेगा? कौन है मेरा? तेरे रहने पर ये माँ मारती रही मुझे, बाबूजी का एक सहारा था, बाबूजी भी नहीं रहे, मुझे बता मैं किसके सहारे रहूंगा? चौकीदार उसको बुला, लाश को जीप में पहले दबाओ, लाश का पंचनामा करके पोस्टमार्टम की लाश भेजो। ठीक ठीक, हम पूजा के लिए वाके आ रहे हैं। चलो पहले गाड़ी मिला दो, चलो। कहाँ हो रहा है पूजा? पूजा खामोश क्यों है बोल? बाबूजी की लाश को पुलिस वाले ले जा रहे हैं भैया। अच्छा अच्छा, बाबूजी की लाश को ले जा रहे हैं। अब तक मैं आपके आंखों की रोशनी बनी रही भैया।
आज आपको उस मालिक के भरोसे छोड़ के जा रही हूँ। उसके घर में देर है अंधेर नहीं है भैया। हाँ ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा भैया। ठीक है अजीत बाबू, पूजा का ख्याल रखना। ये अगर हमारी बहन है तो रिश्ते में तेरी भी कुछ है, दोस्ती का हक अदा करना होगा तुझे। मेरी बहन सही सलामत मुझे मिलनी चाहिए। अजीत मुझसे मेरी बात को सुनो अजीत बाबू, जाते जाते हाथ जोड़ते हैं, मेरी पूजा को मारना मत। ये पहले से टूटी हुई है, इसका बाप मार दिया गया। अमर मेरे भाई, पूजा की चिंता मत करो। ये पूजा अजीत सिंह इंस्पेक्टर की निगरानी में रहेगी, इससे कुछ भी नहीं होगा। जिस तरीके से जा रही है सही सलामत, अगर भगवान ने चाहा तो अगर ये बेगुनाह साबित हो गई तो जितनी कम से कम सजा हो जाए उतने में हम कम करवा के, इससे जमानत करवा के छुड़वा करके हम तुम्हारे पास पहुंचा देंगे। ठीक है? और घबराने नहीं अपनी बहन के लिए। चलो ले, चलो पूजा चली गई। इधर इधर कहाँ की बोला, बड़ी तेज चला था। दो हराम जादी चौकीदार को ठेल दी। सुन मेरी बात सुन, ये जो अमर है, हाँ ये मेरा दोस्त नहीं, मेरा सगा भाई से बढ़कर है। अच्छा साथे ये दोनों साथे पढ़त रहा का? हाँ, ये मेरा भाई मुझसे बहुत प्यार करता था। अच्छा। आज भी हम लोगों की दोस्ती और मित्रती बहुत सगी है। लेकिन मेरी बात सुनो, हम जा रहे हैं, लेकिन अगर अमर को किसी चीज की दिक्कत दी या किसी चीज की तकलीफ पहुंचाई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। काहे तकलीफ पहुंचाओ साहब, हमारे घरे काहे माँ बेटवा हन, काहे तकलीफ पहुंचाओ? हाँ ठीक है। जाया और अमर, अगर तुम्हें किसी बात के लिए ये कुछ दुख देगी तुम हमें बताना, ठीक? हमारी रात में यहाँ पर हाजिर हो जाएगी। जा जा। ठीक, न जा, न जा। अरे साहब जा, नमस्ते। जा रहा हूं। अमर माँ देखा बेटवा रोए गाय कोनो मतलब बा नहीं। पूजा जवन के और का सजा मिले, जैसे करनी वैसे भरनी। तो पूजा ने माँ बाबूजी को मारा? पूजा ही मारे बेटवा हो, तोरे मामा खुदा ही देखे हैं। कौन सा माँ?